हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लग पा रहा। आए दिन किसी न किसी विभाग में घोटाले का खुलासा होता रहता है। एक ऐसा ही घोटाला सामने आया है फरीदाबाद के नगर निगम से, जहां हेराफेरी कर विकास कार्यों के नाम पर 50 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। जी हां, फरीदाबाद के नगर निगम में एक महा घोटाला सामने आया है। यह घोटाला जितना बड़ा है उतना ही चौंकाने वाला है। इस घोटाले का सच, आखिर यह घोटाला कितने का है और इसमें क्या चौंकाने वाली बात है, वो आप हमारे इस रिपोर्ट को देखेंगे तो समझ जाएंगे और समझने के बाद दंग रह जाएंगे। नगर निगम में महाघोटाला, 50 करोड़ का हुआ फर्जीवाड़ा, फर्जी विकास कार्य का कर दिया भुगतान, अधिकारियों पर मिली भगत का आरोप। एक अधिकारी की कलम में कितनी ताकत होती है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो चाहे तो बड़े से बड़े कामों को रुकवा सकता है और अगर चाहे तो करोड़ों का घोटाला भी करवा सकता है। आज हम एक ऐसे ही घोटाले का जिक्र आपके सामने करने जा रहे हैं, जो हुआ तो 2017 में था, लेकिन इस घोटाले में अभी तक किसी पर भी कार्रवाई नहीं की गई। ये घोटाला था 50 करोड़ का। जी हाँ, पूरे 50 करोड़ का। ये घोटाला कैसे हुआ वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि जितना बड़ा ये घोटाला है उतना ही हैरान करने वाला है इस घोटाले का सच। दरअसल फरीदाबाद नगर निगम में सतवीर उर्फ कालू नाम के ठेकेदार को विकास कार्य के लिए 50 करोड़ का भुगतान कर दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी, ये वो विकास कार्य थे जिन्हें ना तो कराया गया था और ना ही इनके लिए किसी ने मंजूरी दी थी। मतलब खाया पिया कुछ नहीं और टिप दे दी 50 करोड़ की। फरीदाबाद नगर निगम में नित्य रोज नए घोटाले उजागर हो रहे हैं। जहां एक और भाजपा सुशासन की बात करती है, वहीं अधिकारी उनकी साख को बट्टा लगाने में लगे हुए हैं। आज हम बात कर रहे हैं फरीदाबाद नगर निगम की। फरीदाबाद नगर निगम में कुछ दिन पहले एक घोटाला सामने आया था, जिसको 50 करोड़ के आसपास का घोटाला माना जा रहा है। वहां पर एक ठेकेदार सतवीर उर्फ कालू, जिसको बिना काम किए भुगतान कर दिया जाता है। जब घोटाले की परतें उघड़नी शुरू होती हैं तो जो रिकॉर्ड रूम है नगर निगम में, रिकॉर्ड रूम में आग लगा दी जाती है, जिसकी साजिश शहर के लोगों को बिल्कुल साफ साफ नजर आती है। बावजूद इसके अधिकारी कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। जब भी कार्रवाई का जिक्र होता है, जब भी कार्रवाई के लिए बात होती है, तो जांच को ठंडे बस्ते में बैठ। घोटाला करने वाला आरोपी ठेकेदार फरीदाबाद के बड़े नेता का करीबी बताया जा रहा है। जाहिर है इसी का उसे फायदा भी हुआ होगा, लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि मामले में अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कार्रवाई होगी कैसे जब इस मामले से संबंधित फाइलों के रिकॉर्ड रूम में ही आग लगा दी गई थी। हम पहुंचे हैं स्टोर रूम पर। स्टोर रूम वही स्टोर रूम जिसके रिकॉर्ड में, जहां पे घोटालों से संबंधित फाइलें थी, और उस रिकॉर्ड रूम में फाइलों को जला दिया गया था। कमाल की बात यह है, वहां पर केवल उन्हीं फाइलों को जलाया गया था जो कि रिकॉर्ड से संबंधित है। यहां पे मैं दिखाना चाहूँगा कि आग के निशान अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे ताला लगाया हुआ है। अब इसकी चाबी किसके पास है या फिर वो रिकॉर्ड कितने जले हैं, अभी तक इस पे से पर्दा नहीं उठ पाया है। लेकिन कहीं ना कहीं कर अधिकारियों पर जो सवाल उठ रहे हैं, लोगों उनका अस्थायी कर्मचारियों का कहना है कि उनको मोहरा बनाकर उनको सस्पेंड किया जा सकता है। उनकी गर्दन पर तलवार लटकी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं कर जो बड़े अधिकारी इस घोटाले में शामिल हैं वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि इतने बड़े घोटाले को सामने लाने वाला कौन है। तो आपको बता दें कि इस मामले में शिकायतकर्ता कोई और नहीं बल्कि नगर निगम के ही पार्षद हैं, जिन्होंने इस घोटाले का खुलासा किया। सरकार जी, मेरे वार्ड में लगभग सतवीर कालू को 1 करोड़ रुपए की पेमेंट दी गई और काम नहीं हुए हैं। उस बारे में जब वाउचर खंगाले गए तो उसमें आग लगा दी गई। उन पे कोई FIR अभी तक नहीं हुई है। JE SDO एक्शन ने लिखित में दे दिया है। अगर हमने कोई ना एस्टीमेट बनाया, ना कोई मौके पे काम हुआ है, उन्होंने कह दिया, पार्षद ने कह दिया, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो आज संजय जून जी आए हैं, वो भी देख रहे हैं
पहले पेमेंट हो गई है और अब काम शुरू करे जा रहे हैं बल्लभगढ़ वार्ड नंबर 37 में। तो इस तरह का घोटाला नगर निगम में हो रहा है। वहीं वार्ड नंबर 37 से पार्षद दीपक चौधरी ने भी बताया कि रिकॉर्ड रूम को आग लगा दी गई थी। अब तो ये भी देखना है कि ये हादसा था या साजिश। इसके अलावा एक हम कुछ पार्षद साथियों ने शिकायत दी थी, जिसमें बिना भुगतान के सैंक्शन के माध्यम से नगर निगम में लगभग 14 वार्ड में भुगतान किया गया था। हमारी जो शिकायत है वो शिकायत है। एक जो जांच जो चल रही है, जो रिकॉर्ड रूम था उसमें आग लगाने की बात थी, उसमें आग लगा दी गई थी, उसमें काफ़ी सारा रिकॉर्ड जल गया था। और उसमें जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग जो बात है वो ये है कि जिन कागज़ों की हम लोगों को ज़रूरत थी, जिन कागज़ों का जांच में उपयोग होना था, वही कागज़ उसमें नहीं मिले। तो जो जांच है वो भी संदेह के घेरे में है और जो आग लगने का जो विषय है वो जांच में ये क्लियर हो गया है कि इंटेंशनली आग लगाई गई है। लेकिन इसमें जो कमिश्नर साहब से भी अभी हमारी पीछे बात हुई और अब ये देखना है कि आग किसने लगाई, इसका रिजल्ट अभी आना बाकी है, जिसकी जांच सीआईए बड़कल कर रही है। पार्षद दीपक चौधरी ने ये भी बताया कि जेई ने साफ किया है कि उन्होंने इसके लिए कोई पेपर नहीं दिए थे और न ही काम किया गया, लेकिन फिर भी भुगतान कर दिया गया। के साथ जो मीटिंग थी हमारी जांच कमेटी की, उसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से जो उस समय के जेई एसडीओ एक्शन थे उनको बुलाया गया था और उन्होंने बिल्कुल अपनी स्टेटमेंट दे दी है, रिटर्न स्टेटमेंट दे दी है कि जी हमारे समय में हम लोगों ने ना तो कोई इसके पेपर तैयार किए हैं और ना मौके पे कोई काम हुआ है, लेकिन फिर भी भुगतान हुआ है। और जो पार्षद भी कह रहे हैं, अधिकारी भी कह रहे हैं, तो इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है। अब तो सिर्फ इसमें अधिकारियों को और प्रशासन को इसमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और वहीं वार्ड नंबर 14 पार्षद जसवंत सिंह का कहना है कि इस मामले में अधिकारी भी शामिल हैं। हो नहीं सकता ना, खाली ठेकेदार तो कुछ भी नहीं इसमें, और ये बकायदा यहाँ पे जो अधिकारी हैं उसमें शामिल हैं। और हम चाहेंगे कि हम जो इस समय जो है हमारी सरकार है इसको पूरे ऐसे ढंग से ले कि ये व्यवस्था जो है हमेशा के लिए, आने वाले जो समय के लिए जो है हमेशा के लिए जो ठीक हो, ताकि इस तरह के ऐसी बातें ना हो। वो जो पैसा है विकास कार्यों में ढंग से लगे और सही तरीके से लगे। इस घोटाले की जांच कर रहे मंडल आयुक्त संजय जून शुक्रवार को फरीदाबाद नगर निगम मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम कमिश्नर से मुलाकात कर जांच के बारे में अवगत कराया। हालांकि जब मंडल आयुक्त से इस बारे में बात करनी चाही तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि जांच जारी है, जब जांच हो जाएगी तब इस बारे में बता दिया जाएगा। जांच तो जारी है, लेकिन जांच किस गति से हो रही है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि घोटाला 2017 का था, लेकिन अभी भी हाथ खाली है। एक तरफ तो नगर निगम कहता है कि वो मुफलिसी के दौर से गुजर रहा है, जिसके चलते न शहर की सड़कें ठीक है, न शहर में विकास कार्य हो पाता है। तो फिर सवाल ये है कि जब निगम के हाथ खाली है तो इतना बड़ा भुगतान कैसे किया जा सकता है। इस घोटाले को सामने लाने वाले तीनों पार्षदों का साफ कहना है कि अगर इस मामले की उचित कार्रवाई नहीं की जाती तो वे इस मामले को नगर निगम में सदन में जरूर उठाएंगे। हरियाणा न्यूज के लिए फरीदाबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। फर्जी काम और भुगतान 50 करोड़, ये घोटाला अलग से नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा है। कैसे इसको पचा लिया जाए। और ये खबर उस निगम से आ रही है जो ये कहते नहीं थकता था कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। फिर ये इतना बड़ा भुगतान हुआ कैसे और किस काम के लिए हुआ। संजय गुप्ता की रिपोर्ट देख रहे थे, हमारे संवाददाता सीधे जुड़े हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। संजय, तीनों कमिश्नर के बारे में आपने इससे पहले जब मेरे साथ जुड़े थे आपने बताया था कि जिन्होंने 170 वाउचर साइन किए, लेकिन काम धरातल पर कहीं हुआ ही नहीं, तो पेमेंट की किसे गई। अब कमिश्नर इस पर कुछ बोल रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला है, अब तक जो घोटाले सामने आते थे वो घोटाले ऐसे होते थे कि 1 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ, 1 करोड़ रुपए के टेंडर में से 10 लाख रुपए ठेकेदार खा गया। थोड़ी सामग्री जो लगाई वो थोड़ी कमजोर लगा दी। लेकिन ये जो घोटाला है ये विशेष घोटाला है। ये घोटाला इस तरीके का है कि टेंडर पहले उठा दिए गए, टेंडर उठाने के बाद में 3 नगर निगम कमिश्नर उस दौरान इस नगर निगम के आयुक्त रहे। उसके बावजूद किसी ने भी ये जहमत नहीं उठाई। जब इनके बिल पास होते हैं, जब इनको बिल की पेमेंट की जाती है, तो जेई से लेकर चीफ इंजीनियर, नगर निगम आयुक्त इसके लिए जिम्मेवार होते हैं। उनके सामने से फाइल गुजरती है, सभी को उसमें साइन करने पड़ते हैं। लेकिन ये जो घोटाला हुआ बड़ा अद्भुत घोटाला है कि सभी लोगों ने चुप्पी साध ली। किसी ने वहां पे जाके, मौके पे जाकर ये देखने की जहमत नहीं उठाई कि वहां पे धरातल पे काम हुआ या नहीं हुआ। इसके अलावा
जो शिकायत का समय है, शिकायत का समय बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। लगातार जांच को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है। हम लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। कल जब संजय जून यहाँ पे आए थे तो उनसे हमने जानना चाहा कि जांच किस दौर में है। वो हमसे बचते रहे। हम लगातार नगर निगम कमिश्नर के दफ्तर के बाहर खड़े रहे। हम 10 सेकंड के लिए हम लोग मूव हुए और वो गाड़ी में बैठ के वहां से निकल लिए। क्या चीज छुपाना चाहते हैं? मैं बिल्कुल ये बात पूछना चाहूंगा संजय। घोटाले के सबूत थे, इसके अलावा जितनी भी फाइलें वो सारी फेक हैं। संजय गुप्ता, जिस तरह का अभी डुलमुल रवैया दिख रहा है, इस जांच को लेकर भी अभी तक कोई खास सख्ती नहीं दिखी है या फिर तीव्रता नहीं दिखी है। क्या लीपा पोती की कोशिश हो रही है? जी बिल्कुल, पूरी तरह लीपा पोती की कोशिश हो रही है। नहीं तो क्या कारण है, जो ठेकेदार है सतबीर कालू, उसको अभी तक ब्लैक लिस्ट पे नहीं किया गया। हालांकि जब जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद क्या नतीजा निकलता है यह देखने वाली बात होगी, लेकिन जब तक उसके नतीजे नहीं आ रहे हैं या जांच पूरी नहीं हो रही है तो उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? मैं आपको बता दूं कि उस ठेकेदार पे यहाँ पे बड़े अधिकारियों का और बड़े राजनेताओं का हाथ है, जिसके चलते उसको ब्लैक लिस्टेड नहीं किया जा रहा है। वो अपने आप को ये बताता है कि मेरे कथित आका चंडीगढ़ बैठे हुए हैं, उनकी धौंस से ही ये लोग ठेके लेते हैं। इस पे पहले भी आरोप लगते रहे हैं घोटाले के, बावजूद इसके ये लगातार यहाँ पे नगर निगम में टेंडर डालता रहा है, ठेके लेता रहा है। इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। ये एक्शन ना होना या फिर इसमें देरी, ये कई सवाल खड़े करता है। कहाँ है जीरो टॉलरेंस वाले? उन्होंने यहाँ पर इस मामले को हम लगातार दिखा रहे हैं, अभी तक संज्ञान नहीं लिया, किसी ने यहाँ फोन नहीं किया, कुछ जानने की कोशिश नहीं की। संजय, अपडेट कुछ भी नहीं है? जी बिल्कुल, कोई अपडेट नहीं है। कल जब हम नगर निगम आयुक्त के ऑफिस में गए थे तो वहां पे संजय जून जी के साथ में जो अभी के जो नगर निगम कमिश्नर हैं डॉक्टर यश गर्ग, जिनकी छवि साफ सुथरी बताई जाती है, लेकिन हमें समझ ही नहीं आता किस तरीके की साफ सुथरी है। यहाँ पे लोग नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो सैलरी के लिए मरे जा रहे हैं, उनको सैलरी नहीं मिल रही है, त्योहार सिर पे आ चुके हैं, बावजूद इसके इतने बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं। पूरे शहर की सड़कें टूटी हुई हैं, सड़कों में दुर्घटना होकर लोग मर रहे हैं, नगर निगम को कोई चिंता नहीं है। ऐसे घोटालेबाजों के लिए नगर निगम के पास बहुत पैसा है, कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। अंधे बहरों की सरकार है। जीरो टॉलरेंस की भाजपा बात करती है, ये जीरो टॉलरेंस की बात करती है। ऐसे जिन अधिकारियों ने ये घोटाला किया उन पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हो रही? पार्षद क्या कह रहे हैं जिन्होंने इस मसले को सामने लाया, उभारा, उजागर किया? वो किस तरह से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? उन्होंने ये पूरा ब्यौरा पहुंचाया है क्या सरकार तक कि देखिए यहाँ पर इतना बड़ा घोटाला हो गया, उल्लू बनाया गया, चूना लगाया गया? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कल जब आप पार्षद आए थे, पहले भी वो लगातार ये घोटाला 2017-18 में शुरू हुआ था। उसके बाद जब इन पार्षदों ने देखा कि हमारे जो विकास कार्य होने थे वो विकास कार्य अभी तक नहीं हुए, जब इन लोगों ने आरटीआई से, अकाउंट ब्रांच से उसका रिकॉर्ड मांगा, तो उसके बाद आरटीआई से जब इनको जानकारी मिली तो इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि 50 करोड़ रुपए बिना काम किए हुए भुगतान कर दिया गया है। इसके बाद इन पार्षदों ने लगातार नगर निगम आयुक्त, मुख्यमंत्री, सब जगह इसके विषय में जानकारी दी, लेकिन अभी तक जांच बिल्कुल ठंडे बस्ते में है। मैं लौट रही हूँ, आपकी रिपोर्ट में मैंने देख रही थी कि रिकॉर्ड रूम को भी एक बार आग लगाया गया था। क्या वो भी एक हादसा था या जानबूझकर किया गया कृत्य? इसे लेकर पार्षद क्या कह रहे हैं, इसका जवाब के लिए मैं लौट रही हूँ। बने रहिए हमारे साथ। वार्ड नंबर 9 से पार्षद जुड़ गए हैं महेंद्र जी। महेंद्र जी, एक बार फिर बहुत स्वागत करती हूँ मैं हरियाणा न्यूज पर। ये शिकायत आप लोगों ने, नमस्कार सर, ये शिकायत आप लोगों ने की, सीएम साहब तक बात पहुंचाई क्या? नहीं मैम, अभी हमने सीएम साहब तक तो नहीं पहुंचाई, पर अभी हमारे यहाँ अधिकारियों तक ही पहुंचाई है हमने। क्या कह रहे हैं अधिकारी? अधिकारी का नाम बताएं। यहाँ अपने फरीदाबाद चीफ है, वो इस अपने मामले की तहकीकात कर रहे हैं। क्या कहा उन्होंने सर? तहकीकात क्या हो रही है? अगर तहकीकात होती ना सर, 50 करोड़ का यहाँ पर ये महा घोटाला है, साफ चूना लगाया गया है, सरकार को बेवकूफ बनाया गया है। यहाँ पर अगर तहकीकात होती तो वो सख्ती हमें दिखती। इसमें मैम अपने जेई एक्शन एसडीओ मना कर चुके हैं कि हमने कोई काम नहीं कराया, कोई वाउचर नहीं बनाए। उसके बाद भी कार्रवाई चल रही है, लेकिन धीमी गति से चल रही है।
सरकार को चूना लगाया जा रहा है, सरकार को बदनाम किया जा रहा है। आप अधिकारी का नाम बताने में गुरेज क्यों कर रहे हैं? आप नहीं, दफ्तर का नाम बताइए, अधिकारी का नाम बताइए, क्या एक्शन लिया जा रहा है उस पर, तब तो हम बात करेंगे आगे। नहीं, अधिकारी इसमें जो काम कर रहे हैं ना, जो स्लो स्पीड से कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं पर स्लो है। आपने अभी सर किससे शिकायत की थी? हमने अपने कमिश्नर यस गर्ग से शिकायत की थी। गर्ग साहब ने क्या कहा आपको? उन्होंने एक कमेटी बनाई, हाँ। जिसमें हम 3 शिकायत करता है, 2 पार्षद और है, एक हमारा चीफ है, हाँ। और 2 अधिकारी हैं उनके साथ। आप भी शामिल है उसमें? हाँ जी, मैं भी शामिल। तो आप भी कह रहे हैं कि आप लोग लेट इंक्वायरी कर रहे हैं? नहीं, वो गति धीमी चल रही है। क्यों? जैसे रिकॉर्ड रूम से रिकॉर्ड क्यों मौका दिया जा रहा है क्या कि जैसे रिकॉर्ड रूम को आग लगा दिया गया, हालांकि जांच का विषय है, तो क्या मौका दिया जा रहा है कि आप 170 वाउचर किसने बनाए, किसने साइन करे, आप लीपापोती कर लीजिए? नहीं देखो, हम तो शिकायत करता मैडम, इसमें हम क्यों टाइम आप देंगे? कमेटी में है ना इंक्वायरी टीम के? हाँ, हमें बुलाया जाता है जब कमेटी इंक्वायरी करती है ना जी। हाँ। और हम बार बार कहते हैं इसको तेज गति से लो, इसको तेज गति से लो। हम तो फिर क्या शिकायत कर रहे जवाब हैं क्या जी। मिलता है आपको? क्या बोले? आपको फिर जवाब क्या मिलता है सर सामने से? हाँ, उसमें कर रहे हैं जी, हाँ तेजी से कर रहे हैं, आपकी बार ये ले लेते हैं, आपकी बार ये लेते हैं, उसमें ना टाइम ज्यादा देते हैं। जैसे आपने 3 कहा दिन का कि टाइम अपने अपने वक्त में जो 3 आयुक्त थे, उन तीनों ने इन 170 वाउचर पर साइन किए, क्या उनसे अभी तक जवाब तलब हुआ है? सर आप मुझे बेहतर बता पाएंगे, महकमे से हैं आप। मैडम, और ये पेमेंट जो निकली ना, वाउचरों से पेमेंट निकली, हाँ। कमिश्नर थी गोयल, अपना उन्होंने 29 करोड़ की एक दिन में ही पेमेंट निकाली। अच्छा। हाँ, जो रिकॉर्ड से पता लगा। अच्छा। उसमें कुछ अपना अनीता यादव थी, उन्होंने एक साइन किए, मोहम्मद साइन थे, उन्होंने किए। 3 कमिश्नर के टाइम ये पेमेंट निकली, और सबसे ज्यादा सोनल गोयल के टाइम में निकली। क्या मंडलायुक्त ने, जो कमेटी है, उन्होंने इनको बुलाया जांच के लिए, पूछताछ के लिए? मैडम, इसमें ना 2 केस हैं। ये मंडलायुक्त दूसरे केस को कर रहा है, हमारा दूसरा केस है जी, जो जून साहब कर रहे हैं ना, वो दूसरा केस है। 50 करोड़ के घोटाले की बात कर रही हूँ मैं सर, आप उसी पर आ जाइए, मैं उसी से रिलेटेड सवाल पूछ रही हूँ आपसे। आप शिकायत करता है, आपको वक्त वक्त पर बुलाया जाता है, महकमे के व्यक्ति हैं, इसलिए आप मुझे बेहतर बता पाएंगे। आपसे ज्यादा बेहतर मुझे संजय गुप्ता बता रहे हैं, हमारे रिपोर्टर। आप मुझे ये बताएं, आप ये जो कह रहे हैं कि बहुत धीमी गति से कार्रवाई हो रही है, इसके पीछे आपको क्या दिख रहा है, और इसकी शिकायत आप लोग करेंगे या धीमी गति से ही कार्रवाई होते रहने देंगे? नहीं करेंगे मैडम। ये क्या है, उच्च अधिकारी इसमें शामिल है, इसलिए दबाव के कारण जो मेरा अपना सोचना है, इसलिए धीमी गति से काम किया जा रहा है। किसके दबाव में है? इसमें ये उच्च अधिकारी जैसे अपना 3 कमिश्नर हैं, आईएएस कमिश्नर हैं, अपना आईएएस हैं 3, तो उनका दबाव होगा। अच्छा, ये होगा वाली बात है? नहीं, अभी तो क्लियर तो है नहीं कि 50 वो दबाव दे। जब धीमा 50 चल रहा है करोड़ तो का चल रहा है। घोटाला, आपने सीएम विंडो पे आप लोगों ने कोई शिकायत नहीं डाली, आप लोगों ने बस विभाग में खेला, यहीं पे शिकायत की और यहीं पर जांच की आप उम्मीद कर रहे हैं। इतनी धीमी गति से अगर ये जांच चलेगी तो कहां पहुंचेंगे सर? नहीं मैडम, हम तो मीडिया को भी अवगत कराते हैं इस बारे में। जिस दिन जांच का डेट रखी होती है तो हम मीडिया को भी बुलाते हैं, फिर मीडिया को बताते भी हैं। अब इस धीमी गति की जांच को देखने के बाद सर, आप सीएम विंडो पर आप लोग जाएंगे क्या? नहीं, हम सीएम तक जाएंगे मैडम, सरकार की छवि को धूमिल नहीं होने देंगे। कब? अब जांच हो जाएगी इसका, वो अब लास्ट टाइम दिया कमिश्नर ने अपना 21 तारीख को। ठीक है सर, ये जो खबर आ रही है कि अब सेक्टर 37 में शायद, अब जब मामला ये सामने आ गया है कि इतनी पेमेंट हो गई, काम तो हुआ नहीं, तो अब क्या विकास कार्य वहां पर हो रहे हैं इन पैसों के? नहीं, फिलहाल तो विकास कार्य भी धीमी गति से चल रहे हैं, ना के बराबर है। मतलब हो रहे हैं ना, जो वाउचर कटे हैं उस पर काम शुरू हुआ है क्या? नहीं, वो मैडम आप मेरी बात समझिए, ये 2 केस है। अच्छा, ये 2 केस है, हमारा केस अलग है, जून जी देख रहे हैं वो केस अलग है। अच्छा। उसमें क्या था, लोगों ने पेमेंट काम की ले ली है, काम लेट किया है, पेमेंट ले ली 2 साल पहले, काम किया जा रहा है अब, जब शिकायत हुई है तो काम किया जा रहा है अब। और जो दूसरा केस है उसमें पेमेंट कर दी गई, लेकिन वो काम धरातल पर कहीं है ही नहीं। वो है ही नहीं जो ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए। संजय गुप्ता, मैं आपके पास लौट रही हूँ। इन दोनों ही केसेस पर जांच हो रहा है क्या मंडलायुक्त की तरफ से, और इतनी धीमी कार्रवाई क्यों?
जी बिल्कुल, धीमी कार्रवाई के विषय में ही मैं बात कर रहा था। कल भाजपा के पार्षद हैं सरदार जसवंत सिंह, जो कि भाजपा की टिकट पे यहां से चुनाव लड़े हैं और जीते हैं। वो कल मुख्यमंत्री के नाम एक शिकायत पत्र लेकर नगर निगम आयुक्त के पास गए और उन्होंने वो शिकायत पत्र नगर निगम कमिश्नर को सौंपा। वो मैंने चैनल को भी उपलब्ध करा दिया। जहां तक धीमी गति की जांच की बात है, इसमें पूरी तरह साजिश है। पहले पेमेंट कर दी जाती है, जैसे कि अभी पार्षद जी ने बताया, पेमेंट पहले हो गई, उसके बाद भी काम नहीं हुए। रिकॉर्ड रूम में आग लगा दी गई। रिकॉर्ड रूम यहाँ पे ऐसी जगह पे बनाया गया है जहां पे आराम से उसमें कुछ भी हेराफेरी की जा सकती है। बिल्कुल इतना बड़ा, अभी मैं नगर निगम कार्यालय में ही खड़ा हूं, ये इतना बड़ा कार्यालय है, बावजूद इसके यहां से बिल्कुल जंगल का रास्ता है पीछे, वहां पे रिकॉर्ड रूम बनाया गया है। रिकॉर्ड रूम जैसे जो दस्तावेज हैं वहां पे रखे गए हैं, जहां पे आराम से उसमें से चोरी या कोई कुछ भी किया जा सकता है। धीमी गति की जहां तक बात है, सोनल गोयल कमिश्नर का नाम आ रहा है और औरों का भी नाम आ रहा है। सोनल गोयल विवादित कमिश्नर रही है फरीदाबाद में। उनके कार्यकाल में पहले भी लगभग घोटाले हो चुके थे, लेकिन वो उनके दबाव के चलते दब गए थे। वो उनका हरियाणा से कार्यकाल खत्म हो चुका था, जो उनका कार्यकाल था वो खत्म हो चुका था, बावजूद इसके वो हरियाणा में टिकी रही। तो कहीं ना कहीं कर जो ये प्रभावित करने का मामला है, जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, उसी के चलते ये सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। मैं हैरान हूं कि जीरो टॉलरेंस की ताल ठोकने वालों के संज्ञान में ये मामला अब तक आखिर क्यों नहीं पहुंचा, और हम लगातार दिखा रहे हैं फिर भी इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इतनी धीमी गति से एक्शन को अंजाम तक लेकर जाना, या फिर ये दिखाना कि हाँ हम कोशिश कर रहे हैं एक गोल तक पहुंचने की, इसको अंजाम तक लेकर जाने की, क्या ये दिखावा भर है? एक मौका दिया जा रहा है क्या आरोपियों को कि कैसे इससे बच निकलना है? क्योंकि इससे पहले जब आरोप लगे थे तो ये भी आरोप है इनके ऊपर कि रिकॉर्ड रूम में आग लगा दी गई थी। संजय जी बिल्कुल, इस मामले में लगातार नगर निगम के जो इस मामले में लगातार नगर निगम के जो कमिश्नर हैं, उन्होंने शायद मुकदमा भी दर्ज करवाया। कल उनसे बात नहीं हो पाई, उन्होंने मुकदमा भी दर्ज करवाया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि रिकॉर्ड रूम में से वो ही फाइलें जली जो इस घोटाले से संबंधित थी। अदरवाइज अगर कहीं आग लगी है तो वो पूरी रूम को प्रभावित करेगी। लेकिन वाकई में किस तरीके से मूर्ख बनाया जा रहा है, किस तरीके से ये लोग सोच रहे हैं कि भाई हम लोग कुछ भी कर देंगे और कोई संज्ञान नहीं लेगा। तो इस तरीके की नगर निगम में कार्रवाई चल रही है। यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो लगातार रो रहे हैं कि हमें सैलरी नहीं दी जा रही है। पहले मैं बता रहा था, ये यहाँ पे 26 गांवों को नगर निगम में शामिल करने की तैयारी है। उन लोगों का यही आरोप है कि नगर निगम कंगाल हो चुका है, नगर निगम फरीदाबाद पे कर्ज चढ़ चुका है। इतने मोटे, बावजूद इसके इतने मोटे मोटे घोटाले और भ्रष्टाचार जो फरीदाबाद नगर निगम में मचा हुआ है, शायद वो पूरे घोटाले होंगे यहाँ पर, और ये प्री पेमेंट कर दी जाएगी, उसके बाद भी काम नहीं दिखेगा, तो फिर वो निगम कंगाल नहीं होगा तो और क्या होगा? जीरो टॉलरेंस वाले क्या कहते हैं, उनको भी हम फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बताएं इस पर कि क्यों बर्दाश्त किया गया या कैसे उनके नाक के नीचे ये सब हो गया। लेकिन संजय, हमने लगातार कोशिश की, जिन जिन पर आरोप लगा है उन तीनों ही आयुक्तों तक पहुंचने की, कमिश्नर तक पहुंचने की, फोन कर रहे हैं हम लगातार, लेकिन वो लोग फोन उठाने का नाम नहीं ले रहे। आपकी कोई बात हो पाई है क्या उनसे कि आप पर इतना बड़ा आरोप लग रहा है, आपकी क्या उस पर प्रतिक्रिया है? कोई भी रिस्पॉन्स उन्होंने दिया क्या जिन पर आरोप है? जी, हमने उनसे लगातार मिलने की कोशिश की, कई बार उनके पास फोन मिला है, लेकिन वो फोन पिक नहीं करते। अब आप सोच सकते हैं कि मैं तो फरीदाबाद से एक रिपोर्टर हूं आपका, जब चैनल से फोन मिलाया जा रहा है, फोन नहीं उठा रहे, तो हम लोगों को वो कहां, इस मामले में संजय जून या फिर जो नगर निगम के कमिश्नर है ये नहीं बता रहे, जिन्होंने घोटाला किया है वो कहां से सामने आएंगे? सरकार अपना पक्ष रखे, सरकार के पास हमारी खबर जाती है, वो इस मामले में खुद संज्ञान ले। बिल्कुल, हम उनसे भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश की। अभी तक लगातार हम सुबह से ये मामला दिखा रहे हैं, अभी तक इस पर आखिर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? अभी तक तो फोन पे फोन बजने चाहिए थे, कई कुर्सियां चली जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ एक्शन हुआ नहीं। हम बीजेपी से भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं संजय, लेकिन जिन पर आरोप है, ये जितने भी आरोपी हैं, फोन नहीं उठाने से तो बात नहीं बनेगी। इस मौन को क्या समझे? क्या ये स्वीकारोक्ति है कि हाँ दाल में कुछ काला है, 50 करोड़ का काला है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जो फोन नहीं उठा रहा है वो अपने आप को साबित कर रहा है, नहीं तो वो अपना पक्ष रखें। हम उनका बार-बार पक्ष जानना चाह रहे हैं, वो अपना पक्ष रखें। संजय बने रहिएगा। बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं, हो सकता है कि इनको कुछ और डिटेल्स आपसे लेनी पड़े। शास्त्री जी, बहुत स्वागत करती हूँ हरियाणा न्यूज पर। बहुत धन्यवाद जी।
सर, फरीदाबाद नगर निगम में हम 50 करोड़ के महाघोटाले की खबर लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन एक भी अपडेट इस पर हमें नहीं मिल रहा। जिन पर आरोप है 50 करोड़ के महाघोटाले का, वो फोन रिसीव नहीं कर रहे, ना रिपोर्टर का ना हमारी टीम का। कैसे इस तक पहुंचा जाए? जांच में क्या हो रहा है वो भी नहीं पता चल रहा। आपके पार्षद खुद ये कह रहे हैं कि बहुत धीमी गति से जांच चल रही है, ऐसा लग रहा है कि लीपापोती हो रही है। विषय क्या है अभी आप मुझे स्पष्ट करेंगे तो बता। निगम पर 50 करोड़ का घोटाला, 3 अलग अलग आयुक्तों के नाम हैं। उन कार्यों के लिए यहाँ से वाउचर काटे गए हैं, पेमेंट कर दी गई है 50 करोड़ की, जो कि काम कभी हुए ही नहीं, वो काम दिए ही नहीं गए। निगम पर सर 2 मामले हैं। एक तो ये है कि पेमेंट हो गई है और काम नहीं हुआ, दूसरा है कि पेमेंट 50 करोड़ की पेमेंट हो गई है लेकिन काम होना ही नहीं था, फिर भी पेमेंट हुई है। 170 ऐसे वाउचर जिन पर साइन है कमिश्नर के, लेकिन वो वाउचर क्यों साइन किए गए, पेमेंट क्यों हुई, इसका जवाब उनके पास नहीं है, फोन भी नहीं उठा रहे। चलिए, कमिश्नर फोन नहीं उठाएंगे तो समस्या हल नहीं होगी, ऐसा नहीं है। आपने उचित प्लेटफॉर्म पर विषय रखा है और मेरी जानकारी में आया है, तो मैं इस विषय में जो भी बातचीत है पार्टी लेवल पर, पहली बात तो हम वहीं रखेंगे जी, और फिर सरकार से बात करेंगे इस विषय में कि पार्टी की लाइन के ऊपर सरकार की क्या मंशा है। हालांकि आप कह रहे हैं घोटाला, तो कहीं न कहीं होगा, कुछ नहीं, लेकिन जानकारी लेने के बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा। लेकिन यदि गलत हुआ तो उसका परिणाम गलत ही होगा, ठीक हो नहीं सकता, बच नहीं सकता कोई भी। मंडल आयुक्त इस मामले में, शास्त्री जी, मंडल आयुक्त इस मामले में जांच कर रहे हैं, लेकिन जांच बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही है, इसलिए मैंने आपको जोड़ा फोन पर। आप लोग जीरो टॉलरेंस वाले हैं, बहुत उम्मीदें हैं आपसे। कोई बात नहीं, आपका फोन उचित जगह आया है। हाँ। और परिणाम की गति किस कारण से धीमी, इस पर भी बात कर लेंगे, और परिणाम मिलेगा, जल्द मिलेगा, ये आश्वासन मैं। चलिए, कांग्रेस से केवल ढींगरा जुड़ गए हैं। केवल ढींगरा साहब, बहुत स्वागत है रणनीति न्यूज पर। फरीदाबाद नगर निगम में 50 करोड़ के घोटाले की खबर सामने आई है सर। मंडल आयुक्त जांच कर रहे हैं, लेकिन जांच बहुत धीमी गति से अपनी दिशा में आगे बढ़ रहा है। देखिए, ये बिल्कुल सही है, और ये घोटाले पे घोटाला सरकार है। आप ये देखिए, जिस तरह से कोरोना काल के अंदर शराब का घोटाला हुआ, उससे पहले जीरी का घोटाला हुआ, उससे पहले बिजली के मीटर की खरीद का घोटाला हुआ, और अब नगर निगम को ऐसे ही होने को पे अमाउंट बांटी जा रही है। सर, ज्यादा वक्त है नहीं मेरे पास, आप बहुत पीछे चले गए। मैं आज के ही आरोप पर बात कर लेती हूँ। मंडल आयुक्त जांच कर रहे हैं, जांच धीमी गति में। आपने अभी सत्यव्रत शास्त्री को सुना, जो बीजेपी के प्रवक्ता है, वो ये कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस वाले ही लोग हैं हम, और हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, जांच को तेज करेंगे, जो दोषी होगा बख्शेंगे नहीं। इस पर जल्दी से क्विक रिस्पॉन्स। अगर जांच आगे भी धीमी रही तो कांग्रेस क्या एक्शन लेगी? देखिए, घोटाले पे घोटाले करने वाली सरकार बार बार घोटाले कर रही है और कह रही है कि हम जांच कराएंगे। पहली जांचों से क्या निकला? पहली जांचें वैसे की तो आपको शास्त्री जी के बात पर भरोसा ही नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर त्वरित कार्रवाई करे, दोषियों को बख्शे नहीं। अगर कहीं भी ढुलमुल रवैया हो तो कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के रूप में सरकार से सवाल जवाब करे। आप सबों का बहुत शुक्रिया। फिलहाल यही रुकना होगा। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।